Hey everyone, welcome to ProPCS. I hope you all are doing good, staying safe and preparing well for your upcoming examinations as well. तो एक बार फिर आप सभी का स्वागत है ProPCS के इस नए वीडियो में और ये वीडियो आपके लिए है यदि आप एक पीजी होल्डर है यानी एक पोस्ट ग्रेजुएट है फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, जियोलॉजी में या लाइफ साइंस स्ट्रीम में या आप एक इंजीनियरिंग ग्रेजुएट है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि हम किस वैकेंसी के बारे में आज यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। वैकेंसी है भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर BARC साइंटिफिक ऑफिसर रिक्रूटमेंट। ओके, तो अगर हम बात कर लेते हैं इस रिक्रूटमेंट की, सबसे पहले आपको ये जान लेना होगा कि ये जो रिक्रूटमेंट है ये ट्रेनिंग बेस्ड रिक्रूटमेंट है। इसका मतलब है कि आपको पहले एक ट्रेनिंग पीरियड सर्व करना पड़ेगा और ट्रेनिंग में सिलेक्शन के लिए भी आपको पहले एक एग्जाम देना पड़ेगा। एग्जाम अगर आपका क्लियर हो जाता है तो आपको एक सिलेक्शन इंटरव्यू प्रोसेस से गुजरना होगा और उसके बाद आपका जो है वो ट्रेनिंग के लिए सिलेक्शन होगा। ट्रेनिंग के दौरान भी आपको स्टाइपेंड दिया जाएगा और ट्रेनिंग जैसे ही आप कंप्लीट करेंगे फिर आपका अपॉइंटमेंट हो जाएगा एज अ साइंटिफिक ऑफिसर। आई होप ये प्रोसेस हमको यहाँ तक क्लियर है। ओके, ऑलराइट। तो चलिए सबसे पहले इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन को देख लेते हैं ताकि सारी चीजें हमको अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये साइंटिफिक ऑफिसर का रिक्रूटमेंट है। ओके, बट ये डायरेक्ट रिक्रूटमेंट नहीं है। आपको पहले एक ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा एंड ऑन द कंप्लीशन ऑफ द पर्टिकुलर ट्रेनिंग प्रोग्राम आपको अपॉइंट कर लिया जाएगा एज अ साइंटिफिक ऑफिसर। मतलब है ये रिक्रूटमेंट, बट रिक्रूटमेंट के पहले आपको ट्रेनिंग दी जाएगी और उस ट्रेनिंग में सिलेक्शन के लिए भी आपको एक रिटन एग्जाम निकालना पड़ेगा और रिटन एग्जाम के बाद आपका एक सिलेक्शन इंटरव्यू होगा, उसके बाद ट्रेनिंग होगी। ट्रेनिंग के दौरान भी आपको स्टाइपेंड दिया जाएगा और जैसे ही आपका सिलेक्शन हो जाता है एज अ साइंटिफिक ऑफिसर तो फिर आपको 1,35,000 रुपीज का जो सैलरी है, स्टार्टिंग अलाउंस है, वो मिलेगा। ओके, तो आई होप ये चीजें आपको क्लियर हो गई है। ठीक है, तो अगर हम बात कर लेते हैं ट्रेनिंग प्रोग्राम्स की, तो दो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स है, आपको यहाँ ध्यान से समझना होगा। ओरिएंटेशन कोर्स फॉर इंजीनियरिंग ग्रेजुएट एंड साइंस पोस्ट ग्रेजुएट, यानी आप अगर इंजीनियरिंग ग्रेजुएट है या साइंस के पोस्ट ग्रेजुएट है, पीजी होल्डर है, तो आपका जो ट्रेनिंग स्कीम है वो कौन सा होगा? OCES 2026। ओके, OCS 2026 ओरिएंटेशन कोर्स फॉर इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स एंड साइंस पोस्ट ग्रेजुएट्स, राइट। एंड इसके अलावा एक और ट्रेनिंग प्रोग्राम है ग्रेजुएट फेलोशिप स्कीम फॉर इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स। ये सिर्फ इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स के लिए, DJFS 2026, ये पोस्ट साइंस पोस्ट ग्रेजुएट्स के लिए नहीं है। ओके, तो हमको ये चीजें समझ में आ गई। जो OCES है, इट इज अ 1 ईयर ओरिएंटेशन कोर्स फॉर इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स एंड साइंस पोस्ट ग्रेजुएट्स, जो कि अगस्त 2026 में होगा। ओके, और BARC ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स में होगा। DGFS जो है वो 2 इयर्स का ग्रेजुएट फेलोशिप स्कीम है। ओके, ऑलराइट, तो हमको ये समझ में आ गया। ये जो DAE है ये 2 इयर्स का प्रोग्राम रहेगा और जो आपका OCES है वो 1 ईयर का प्रोग्राम रहेगा। ठीक है, ऑलराइट। तो देखिए, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि जो आपका अपॉइंटमेंट है वो कौन कौन से सेंटर्स में होगा। ओके, वंस यू कंप्लीट ट्रेनिंग तो आपका अपॉइंटमेंट कहाँ पर होगा? आपने देखा होगा यहाँ पर स्पेसिफाई किया उन्होंने, साइंटिफिक ऑफिसर्स इन वन ऑफ द फॉलोइंग द TSOs, यानी जो ट्रेनर्स आपने जैसे ही ट्रेनिंग कंप्लीट कर ली होगी तो आपको जो एज अ साइंटिफिक ऑफिसर कहाँ कहाँ रिक्रूट किया जाएगा। तो BARC मुंबई, IGCAR कलपक्कम, RRCAT इंदौर या VECC कोलकाता या HWB मुंबई या NFC हैदराबाद या BRIT मुंबई या NPCIL मुंबई या भाविनी कलपक्कम या AMD हैदराबाद या UCIL जादूगुड़ा या DCSEM मुंबई। तो ये जो सारे हेडक्वार्टर्स है यहाँ पे आपकी पोस्टिंग हो सकती है, बट इनके ये तो हेडक्वार्टर्स है, इनके किसी भी फैसिलिटी सेंटर में भी आपकी जो पोस्टिंग है वो होगी आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ ट्रेनिंग। अगर आप ट्रेनिंग कंप्लीट कर लेंगे उसके बाद जो आपका साइंटिफिक ऑफिसर के तौर पर अपॉइंटमेंट होगा वो इन सेंटर्स पे होगा। ओके, ऑलराइट, तो हमने देख ही लिया है कि आपके दो मॉड्यूल्स है। ठीक है, एक 1 ईयर मॉड्यूल है और दूसरा 2 ईयर मॉड्यूल है। ओके, ऑलराइट। अब देखिए यहाँ पे आपको स्टाइपेंड एंड अलाउंसेस के बारे में भी लिखा हुआ है। मैंने आपको बता दिया कि जब आपका अपॉइंटमेंट हो जाएगा एज अ साइंटिफिक ऑफिसर तो 1,35,000 रुपीज आपको दिए जाएंगे। ठीक है, लेकिन अगर हम स्टाइपेंड के बारे में बात करते हैं, सो स्टाइपेंड एंड अलाउंसेस आप यहाँ पे देख सकते हैं। OCES TSOs and DGFS fellows are paid a stipend of 74,000 per month
ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ देयर ट्रेनिंग। ओके, ये आपको स्टाइपेंड मिलेगा, हर महीने मिलेगा ट्रेनिंग के दौरान। ओके, एडिशनली द OCES TSOs यानी OCES मॉड्यूल के अंडर अगर आप एक ट्रेनी है, सो OCES TSOs आर पेड अ वन टाइम बुक अलाउंस ऑफ ₹30,000, और अगर आप DGFS फेलो है तो आपको रिइंबर्समेंट मिलेगा ट्यूशन फीस का एमटेक प्रोग्राम के लिए। ओके, एंड आपको एक वन टाइम कॉन्टिजेंसी ग्रांट मिलेगा 60,000 पर एनम फॉर 2 years। ओके, ऑलराइट, और आपका जो भी एमटेक प्रोजेक्ट रिलेटेड एक्सपेंस है वो भी आपको दिया जाएगा, जिसका टोटल सम लगभग 4 लाख के अराउंड होना चाहिए। ओके, ऑलराइट, तो ये ड्यूरिंग द ट्रेनिंग जो है उसकी बात है। ओके, तो आपको यहाँ समझना है कि आपको मिनिमम 74,000 रुपीज का स्टाइपेंड दिया जाएगा, आप दोनों मॉड्यूल में से किसी भी मॉड्यूल के अंतर्गत अगर ट्रेनी होगे तो। ओके, ऑलराइट, और उसके बाद आपको 1,35,000 रुपीज जो है वो मिलेगा ही मिलेगा। द स्टार्टिंग इट विल बी द स्टार्टिंग सैलरी, स्टार्टिंग एमोल्यूमेंट वंस यू विल बी सिलेक्टेड और वंस यू विल बी अपॉइंटेड एज अ साइंटिफिक ऑफिसर। ओके, अब ये ग्रुप ए की पोस्ट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, ये बात भी आपको पता होनी चाहिए। तो ये एक बहुत 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 बड़ी अपॉर्चुनिटी है। अब बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। ठीक है, तो सबसे पहले एक स्क्रीनिंग टेस्ट होगा आपका, ओके, ऑनलाइन मोड में, और उसको अगर आप क्लियर कर लेते हैं तो फिर आपका सिलेक्शन इंटरव्यू होगा। जो स्क्रीन कैंडिडेट्स होंगे उनका ही जो आपका इंटरव्यू है वो लिया जाएगा। ओके, ऑलराइट, अब एक बात और समझ लीजिए कि जो यहाँ पे गेट स्कोर है उनके बेसिस पे भी सिलेक्शन होता है। ठीक है, ऑलराइट, तो अगर आपके पास सारी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या क्या एलिजिबिलिटी है वो अभी हम डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, और उसके साथ साथ आपने या तो गेट 2024 का स्कोर ले सकते हैं, आप गेट 2025 का स्कोर, या गेट 2026 अगर आप अपियर करेंगे तो उसका स्कोर भी आप यहाँ पे ले सकते हैं। तो गेट 2024, गेट 2025 एंड गेट 2026 का जो स्कोर है वो ही कंसिडर किया जाएगा। ओके, ऑलराइट, और गेट का कट ऑफ जो स्कोर है वो जैसे आपका ऑनलाइन टेस्ट हो जाएगा उसके बाद डिसाइड किया जाएगा। ओके, ऑलराइट, उसके बाद सिलेक्शन इंटरव्यू होगा। ठीक है, ये तो बात कर ली हमने कि मोड कैसा रहेगा, आपके पास गेट कौन कौन से ईयर का गेट जो है उसे कंसीडर किया जाएगा। अब मैक्सिमम एज लिमिट की बात कर लेते हैं, तो अगर आप जनरल कैटेगरी के तो 26 इयर्स, ठीक है, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर 29 इयर्स, SC ST 31 इयर्स, ओके, एंड द डिपेंडेंट ऑफ दोज हु डाइड इन द राइट्स ऑफ 1984 31 इयर्स, पर्सन्स डोमिसाइल्ड इन कश्मीर डिवीजन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर स्टेट फ्रॉम 1 जनवरी 1980 टू 31 दिसंबर 1989, इनका 31 इयर्स है। अगर आप PWBD कैंडिडेट है विद डिसेबिलिटी 40% और मोर, ठीक है, तो आपको भी एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। ओके, ऑलराइट, और आपकी मिनिमम एज लिमिट जो है वो 18 होनी चाहिए, ये भी बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, ऑलराइट, अब यहाँ पर ध्यान से समझिए कि अगर आप एक सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट यूनिट में वर्क कर रहे हैं, PSU में वर्क कर रहे हैं, तो आपको एक NOC देना पड़ेगा जो लगभग हर ही जो रिक्रूटमेंट होते हैं उसमें लगता है। ठीक है, ऑलराइट, अब देखिए, अब हाउ टू अप्लाई, यहाँ पे ध्यान से समझ लीजिए। ऑनलाइन एप्लीकेशन होगा थ्रू www.barcocesexam.in। ओके, ऑलराइट, अब देखिए एक सबसे महत्वपूर्ण बात कर लेते हैं कि अगर आप इंजीनियरिंग ग्रेजुएट हैं तो कौन कौन सा स्ट्रीम जो है वो एलिजिबल है यहाँ पर। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना है। ओके, और गेट में कौन सा पेपर जो है, कौन सा गेट सब्जेक्ट जो है वो अगर आप होल्ड करते हैं तब आप एलिजिबल है। ओके, ऑलराइट, और कौन सी ट्रेनिंग स्कीम के अंडर आएंगे। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले देख लीजिए ये जो कोड है डिसिप्लिन का वो है ME21 मैकेनिकल इंजीनियरिंग। आपने BE BTech BSc किया होना चाहिए या 5 साल का इंटीग्रेटेड MTech किया होना चाहिए आपने मैकेनिकल इंजीनियरिंग में। गेट सब्जेक्ट मैकेनिकल इंजीनियरिंग और ट्रेनिंग स्कीम BARC के आप मैकेनिकल में आएंगे। ओके, या तो आपने केमिकल इंजीनियरिंग की होनी चाहिए या मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग या कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, या तो आपके पास इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग होनी चाहिए, सिविल इंजीनियरिंग, फिजिक्स के अगर आप होल्डर है। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, ये तो इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स के लिए था। ठीक है, अब ये आपका साइंस पोस्ट ग्रेजुएट्स के लिए, साइंस पोस्ट ग्रेजुएट। ठीक है, तो फिजिक्स डिसिप्लिन में आपने MSc की होनी चाहिए फिजिक्स में, और गेट में आपका सब्जेक्ट फिजिक्स होना चाहिए। ओके, ऑलराइट, या तो आपने BE BTech किया होना चाहिए इंटीग्रेटेड MTech इन इंजीनियरिंग फिजिक्स। ठीक है, जहां पे आपका फिजिक्स या इंजीनियरिंग साइंसेज गेट का सब्जेक्ट होना चाहिए। अगर आप केमिस्ट्री डिसिप्लिन के हैं तो आपने MSc की हुई होनी चाहिए केमिस्ट्री में, और गेट का सब्जेक्ट केमिस्ट्री होना चाहिए आपका। बायोसाइंस की अगर आप बात करते हैं तो आपने
MSc लाइफ साइंस, एग्रीकल्चर, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, जेनेटिक्स, बॉटनी, जूलॉजी, प्लांट साइंस, प्लांट ब्रीडिंग, प्लांट पैथोलॉजी, एंटोमोलॉजी, फूड टेक्नोलॉजी, फूड साइंस, एनिमल साइंस, बायोमेडिकल साइंस, बायोइन्फॉर्मेटिक्स, कंप्यूटेशनल बायोलॉजी, फूड साइंस टेक्नोलॉजी, प्लांट मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, न्यूट्रिशन बायोलॉजी, बायोफिजिक्स, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, एमटेक इन फूड साइंस, या आपने BS MS किया है बायोसाइंस में विद मिनिमम ऑफ 60% एग्रीगेट मार्क्स इन MSc एज वेल एज इन BSc, तो भी आप एलिजिबल हो जाते हैं। और गेट में आपका जो सब्जेक्ट है वो लाइफ साइंस या बायोटेक्नोलॉजी होना चाहिए। ओके, ऑलराइट, या तो आपने जियोलॉजी किया होना चाहिए या जियोफिजिक्स डिसिप्लिन के आप हो सकते हैं। ओके, ऑलराइट, तो ये किसके लिए, यहाँ ध्यान से समझिए, दिस इज फॉर OCES DGFS स्क्रीनिंग डिसिप्लिन। ओके, अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये जो एमटेक स्पेशलाइजेशन है वो कौन कौन से यहाँ पे एडमिसिबल है वो भी देख लीजिए। मैकेनिकल इंजीनियरिंग, अप्लाइड मैकेनिक्स, केमिकल इंजीनियरिंग, मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग, फिजिक्स, सिविल इंजीनियरिंग, एनवायरमेंटल साइंस एंड इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, देन इंटरडिसिप्लिनरी ग्रुप फॉर सिस्टम एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग एंड कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में भी सब कैटेगरीज यहाँ पे मेंशन है। ओके, ऑलराइट, और यहाँ पर जो है आपका जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है DGFS इंस्टीट्यूट है वो भी मेंशन किया हुआ है। ठीक है, ऑलराइट, अब चलिए, तो हमने देख लिया कि कौन कौन से डिसिप्लिन जो है वो एलिजिबल है। तो अगर आप इंजीनियरिंग ग्रेजुएट है या साइंस पोस्ट ग्रेजुएट है, फिजिक्स, केमिस्ट्री या लाइफ साइंस के किसी भी सब्जेक्ट में, जैसे कि आप देख सकते हैं, या जियोलॉजी में या जियोफिजिक्स में, तो आप एलिजिबल हो जाते हैं गोल्डन अपॉर्चुनिटी के लिए। ओके, ऑलराइट, तो देखिए हमने समझ लिया है कि आपका जो मिनिमम एज होना चाहिए वो 18 होना चाहिए। ठीक है, इसके साथ साथ आपको जो स्टाइपेंड दिया जाएगा वो 74,000 रुपीज दिया जाएगा। सिलेक्शन के बाद 1,35,000 रुपीज का आपका स्टार्टिंग सैलरी होगा, इंक्लूडिंग ऑल दी अलाउंसेस। ठीक है, इसके बाद अगर हम डेट्स की बात कर लेते हैं, क्योंकि सिलेक्शन 2 स्टेजेस में होगा। ओके, सो सबसे पहले ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है आपकी 22 दिसंबर टेंटेटिवली स्टार्ट हो जाएगी। ओके, लास्ट डेट 21 जनवरी रहेगी। आप ध्यान रखिएगा, आज 20 दिसंबर है, 22 दिसंबर से लगभग एप्लीकेशन शुरू हो जाएंगे। करेक्शन विंडो जो है वो 7 फरवरी से 14 फरवरी तक एक्टिव रहेगी, और ऑनलाइन एग्जाम जो है वो 14 एंड 15 मार्च को कंडक्ट किया जाएगा। इस बात का ध्यान रखिए। ओके, आपने अगर आप गेट 2026 का स्कोर अपलोड करना चाहते हैं तो आप 26 मार्च से 2 अप्रैल तक कर सकते हैं। ओके, इसके अलावा जब आप ये एग्जाम क्लियर कर लेते हैं यदि, तो शॉर्टलिस्टेड जो कैंडिडेट्स हैं उनकी लिस्ट रिलीज की जाएगी। सिलेक्शन इंटरव्यू 12 मई से 12 जून के लगभग होंगे। ओके, एंड डिक्लेरेशन ऑफ द फाइनल लिस्ट 2nd वीक ऑफ जुलाई 2026 में होगा। ओके, ऑलराइट, उसके बाद मेडिकल टेस्ट एंड OCES का जो कमेंसमेंट है प्रोग्राम का वो 31 जुलाई 2026 से रहेगा। ओके, तो आई होप ये प्रोसेस आपको समझ में आ गई हो। अगर आप एक इंजीनियरिंग ग्रेजुएट है या आप एक साइंस पोस्ट ग्रेजुएट है, तो इससे बेहतर अपॉर्चुनिटी आपको नहीं मिल सकती अगर आपका इंटरेस्ट रिसर्च फील्ड में है। ओके, तो अगर हम बात करते हैं भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर की, अपने आप में एक बहुत बहुत बड़ा प्रेस्टिजियस रिसर्च इंस्टीट्यूट है। ओके, और यहाँ पर अगर आप सिलेक्ट हो जाते हैं, एमोल्यूमेंट्स देखें बहुत अच्छे हैं, ग्रेड A का आप देख सकते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट की ये पोजीशन है, तो ये बहुत 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 अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके लिए हो सकती है। आपके पास अभी समय भी है, अगर आपने गेट 2024, 25 या 26 आप देने वाले तो भी आप एलिजिबल हो जाते हैं। तो सारे जो डिटेल्स है उनको एक बार आप इस PDF में अच्छे से पढ़ भी सकते हैं। ये PDF आपको हमारे टेलीग्राम पे मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आपको कोई भी डाउट है, किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन है, तो आप कमेंट्स के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं। आशा है ये जानकारी आपके लिए महत्वपूर्ण होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और तैयारी करते रहिए। नमस्कार।